नमस्कार। आज हम अमेरिका और भारत के बीच जो ये व्यापारिक तनाव उभर रहा है उस पर बात करेंगे। हाँ, खास तौर पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया धमकियों के बाद। बिल्कुल। उन्होंने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही है। जी। तो आज हम इसी की तह में जाएंगे। हाँ। ये सब क्यों हो रहा है, भारत क्या कह रहा है, आंकड़े क्या है और आगे क्या हो सकता है। हमारी ये बातचीत बीबीसी न्यूज हिंदी के एक यूट्यूब वीडियो पर आधारित है। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है, इसमें राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू मुद्दे सब कुछ जुड़ा है। तो शुरू करते हैं ट्रंप के हालिया बयान से। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा। हाँ, लिखा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और उसे मुनाफे पर बेच रहा है और इस तरह यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। ये आरोप लगाया और फिर धमकी दी कि 25% या उससे भी ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। ये पहले भी कह चुके हैं वो, है ना? हाँ, पहले भारत को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था उन्होंने। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी या कुछ और? देखिए, कुछ जानकार मानते हैं कि ये शायद पावर प्रोजेक्शन है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश। या फिर यूक्रेन मामले में कोई निराशा? ये भी हो सकता है। मतलब इसमें आर्थिक तर्क से ज्यादा राजनीतिक पहलू नजर आता है। भारत ने भी जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने आरोपों को गलत बताया। हाँ, और पलटवार भी किया। कहा कि अमेरिका, यूरोप, वो खुद भी तो रूस से व्यापार कर रहे हैं। जैसे अमेरिका का ही पिछले साल रूस से $3.5 अरब का व्यापार था। बिल्कुल। तो भारत का तर्क सीधा है, हमें अपने लोगों के लिए सस्ती, स्थिर ऊर्जा चाहिए, ये हमारी जरूरत है। और ये वैश्विक बाजार की मजबूरी भी है। और भारत अपने राष्ट्रीय हित को देखेगा, साफ कह दिया है। मतलब अब वो संयम शायद थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा, अगर आंकड़ों को देखें 2018 से 23 तक। हाँ, आंकड़े दिलचस्प हैं। भारत ने अमेरिका को बेचा करीब $588 अरब का सामान और खरीदा सिर्फ $361 अरब का। यानी अमेरिका को घाटा हुआ। हाँ, करीब $227 अरब का व्यापार घाटा। तो एक तरफ अमेरिका भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार है, करीब 18% निर्यात वहीं जाता है। सही बात है, लेकिन भारत का हिस्सा अमेरिका के कुल निर्यात में बहुत कम है, सिर्फ 2%। तो ये निर्भरता एक तरफा ज्यादा है भारत की तरफ से। हाँ, कह सकते हैं। और शायद इसी का फायदा उठाकर दबाव बनाने की कोशिश हो रही हो। ये भी कहा जा रहा है कि इससे सालों की मेहनत से बने रिश्ते खराब हो रहे हैं। बिल्कुल, पिछले 25 साल की मेहनत पर पानी फिर सकता है। एक सवाल ये भी है कि क्या ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं? क्या पर्दे के पीछे कोई डील या बातचीत अटकी हुई है, जैसे चीन के साथ हुआ था? देखिए, पर्दे के पीछे बातचीत तो चलती रहती है, डिप्लोमेसी ऐसे ही काम करती है। हो सकता है कोई डील हो। क्या हो सकती है वो डील? अंदाजा ही लगा सकते हैं। शायद अमेरिका बड़े रक्षा सौदे चाहता हो, जैसे फाइटर जेट्स। ये दबाव बनाने का तरीका हो सकता है। लेकिन भारत के लिए भी कुछ मुद्दे, जैसे दवाएं, कृषि, उन पर समझौता मुश्किल है। मान लीजिए अगर ये 25% टैरिफ लग गया तो असर क्या होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर? असर तो होगा। जानकारों का अनुमान है कि अगर ये लंबे समय तक रहा तो जीडीपी को 1% तक का नुकसान हो सकता है। 1%? ये तो काफी है। हाँ। और खास तौर पे कुछ सेक्टर ज्यादा प्रभावित होंगे, जैसे ऑटो पार्ट्स। अच्छा, कितना निर्यात होता है ऑटो पार्ट्स का? 2024 में करीब $11.9 अरब का निर्यात हुआ अमेरिका को। अच्छा। तो इस पर असर पड़ेगा। फिर टेक्सटाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। फार्मा पर नहीं पड़ेगा? शायद फार्मा को छूट मिल जाए, क्योंकि अमेरिका खुद भारतीय जेनेरिक दवाओं पर बहुत निर्भर है। और अमेरिका पर क्या असर होगा? वहां महंगाई बढ़ सकती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, और आम लोगों पर भारत में? देखिए, अगर भारत को रूस से तेल लेना कम करना पड़ा तो कहीं और से महंगा लेना पड़ेगा। तो मतलब पेट्रोल डीजल महंगा? पूरी संभावना है। बोझ तो उपभोक्ता पर ही आएगा। और जिन उद्योगों पर असर होगा वहां नौकरियों का भी सवाल उठेगा। लेकिन सिर्फ व्यापार तो नहीं है, भारत अमेरिका के बीच तो गहरे रक्षा समझौते भी हैं। लेमोआ, कॉमकासा, बीका। हाँ, ये बहुत अहम समझौते हैं। सेनाओं के बीच सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इनको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। तो क्या ये रिश्ते इतने मजबूत हैं कि व्यापारिक तनाव झेल जाएंगे? ये एक मजबूत ढांचा तो देते ही हैं। शायद इसीलिए अगर कोई बड़ी ट्रेड डील नहीं भी होती तो भारत अपनी सप्लाई चेन और ऊर्जा स्रोतों को और फैलाएगा, मतलब डाइवर्सिफाई करेगा। रूस से रिश्ते खत्म नहीं करेगा? ऐसे दबाव में तो शायद नहीं। भारत अपने सारे विकल्प खुले रखेगा। और वो दोहरे मापदंड वाली बात कि अमेरिका, यूरोप खुद व्यापार कर रहे हैं रूस से और भारत पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इसे उठाएगा जरूर। तो आगे क्या? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? कोई मिनी ट्रेड डील? उम्मीद तो यही है। आखिर में आर्थिक हित शायद हावी हों और परिपक्व लोकतंत्र हैं, बातचीत से हल निकालते हैं। इसमें दोनों नेताओं की घरेलू राजनीति का भी रोल है ना।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था की चिंता, भारत में वोटरों की चिंता। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये मामला बड़ा पेचीदा है। राजनीतिक बयानबाजी, आर्थिक जरूरतें, रणनीतिक रिश्ते सब आपस में उलझे हुए हैं। हाँ, दोनों देश अपने हितों को देख रहे हैं, जो स्वाभाविक है। रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। और ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। बिल्कुल, कि जो दुनिया बदल रही है, इसमें बड़ी ताकतें अपने हितों के टकराव को कैसे संभालेंगी और इसका हम जैसे विकासशील देशों पर क्या असर पड़ेगा, ये आगे देखने वाली बात होगी।